तो अब आते हैं थोड़ा सा नीचे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर और डिटेल, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी खाता अपना पीएनबी बैंक में खुलवाना चाहते हो, आपके खाते का टाइप यहाँ पे सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, और आप किसी भी अदर टाइप का अकाउंट भी अगर खुलवाना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर वे में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा आपको फॉर्म फिल करना है और प्रॉपर वे में उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपनी बैंक ब्रांच जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक फॉर्म मिलने वाला है। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच से ही लेना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको किसी अदर पार्टी से, थर्ड पार्टी से, या फिर कह सकते हो किसी भी वेबसाइट से आपको ये फॉर्म जो है डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप बैंक से लोगे फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे वो प्रॉपर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे पेजेस होते हैं, वो सभी के सभी कलेक्ट करके और पिंच करके आपको देते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी वेबसाइट से यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना है और ना ही किसी थर्ड पार्टी पर्सन से लेना है। आपको सीधे बैंक जाना है और वहाँ के एम्प्लॉय से या फिर वहाँ से आपको प्रॉपर पहले तो पूछ लेना है कि भाई मुझे मेरा जो है पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाना है और उसके लिए मुझे एक फॉर्म चाहिए। तो भाई वो आपको पिंच करके दे देंगे। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। सपोर्ट कर लो यार, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यूजली देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर ऑप्शन दिया गया है बैक ऑफिस, यानी कि यहाँ पे ऊपर की ओर दिया गया डियर मैडम सर। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी फिल नहीं करना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेट फिल कर देनी है। देखिए यहाँ पे आप डेट फिल कर दीजिए, जिस दिन आप ये फॉर्म जो है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो, उसी दिन की डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब ये वाला पोर्शन जो है रिगार्डिंग योर सेविंग अकाउंट नंबर, भाई हमारा सेविंग अकाउंट नंबर अभी नहीं मिला है, तो इसलिए आपको ये वाला पोर्शन खाली छोड़ देना है। कस्टम आईडी भी छोड़ देना है और यहाँ पे आपका ओपन डेटेड भी आपको यहाँ पे क्या करना है, खाली छोड़ देना है। ये आपका तब फिल होगा जब आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से क्रिएटेड या आपका बन चुका होगा तब। तो अब आते हैं थोड़ा सा नीचे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर और डिटेल, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम। देखिए यहाँ पे दो एप्लीकेंट दिए गए हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई अगर आप अपना खाता ज्वाइंट करवाना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हो, तब जाके आपको पहले अपना नाम लिखना है और जिसके साथ अपना ज्वाइंट खाता आप खुलवाना चाहते हो, यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखना है। लेकिन अगर आप सिंगल खाता खुलवाना चाहते हो, कोई भी एक यूजुअल नॉर्मल सेविंग खाता खुलवाना चाहते हो, तो यहाँ पे केवल केवल आपको अपना नाम लिख देना है। सिंपली आपको अपना नाम लिख देना है, फुल नेम के आगे अपना नाम लिख दीजिए। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है, जो कि मेरे चैनल को पूरी तरीके से क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड, हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सिंपल वे में आपको करना क्या है, यहाँ पे फुल नेम पे यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और नीचे की ओर लिखा हुआ है स्पाउस नेम, इस वाले पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। स्पाउस नेम आप छोड़ दीजिए। भाई आपके माता पिता होंगे, अगर माता पिता नहीं है तो अगर आप किसी के यहाँ रह रहे हो, कोई आपका चचेरा भाई है या सौतेला है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे आप उसका नाम स्पाउस में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके माता पिता हैं तो नीचे की ओर आपको आ जाना, फादर नेम लिख देना है, यहाँ पे आपको मदर नेम लिख देना है और यहाँ पे गार्जियन नेम इफ माइनर, यानी कह सकते हो कि अगर आप 18 साल से कम के हैं। फ्रेंड, अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है तो आपको करना क्या है, गार्जियन नेम, यहाँ पे आपको आपके गार्जियन का नाम जरूर लिखना पड़ेगा। आपके पिताजी ही आपके गार्जियन रहेंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है फ्रेंड, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ था। यहाँ पे आपको आपके घर का एड्रेस लिख देना है और रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। फ्रेंड, 14वें नंबर पर दिया गया है टैक्स रेजिडेंसी, यानी कह सकते हो कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स यहाँ पे फिल करते हो, पे करते हो, तो यहाँ पे आप टैक्स रेजिडेंसी वाला जो नंबर है वो लिख सकते हो, टैक्स रेजिडेंसी वाला। 10 अदर इक्विवेलेंट फॉर टैक्स रेजिडेंसी अदर देन इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर भी अगर आप कोई टैक्स करते हो तो यहाँ पे 10 नंबर आप अपना लिख सकते हो। नेचर ऑफ अकाउंट, 16वें नंबर पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा नेचर ऑफ अकाउंट, यानी आपका जो अकाउंट है उसका प्रकार क्या है, कौन सा अकाउंट है। आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, कौन सा अकाउंट है भाई, सेविंग अकाउंट है, सिंपली आपको सेविंग अकाउंट पे यहाँ पे
लिख देना है सेविंग अकाउंट। यहाँ पे अब आपको 17वें नंबर पे मिलता है क्या, नॉमिनेशन डिटेल। मोड ऑफ ऑपरेशन भाई सेविंग ही रहेगा, अधिकतर लोगों का सेविंग अकाउंट रहता है, सिंगल अकाउंट रहता है। तो सेल्फ अकाउंट यानी मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेविंग और नीचे लिख देना है दूसरे नंबर पे सेल्फ अकाउंट, यानी कह सकते हो सिंगल खाता, जिसको हम बोलते हैं सिंगल खाता। तो ऊपर लिखना है आपको 16वें के पहले वाले पोर्शन में क्या लिखना है फ्रेंड, आपको सेविंग अकाउंट और नीचे लिखना है सेल्फ अकाउंट। और 17वें नंबर पर आपको लिखना है नॉमिनेशन डिटेल, यानी कह सकते हो कि आपके बाद इस अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो यहाँ पे आप किसी दूसरे पर्सन की, आपके पिताजी हैं या फिर आपकी मदर हैं, कोई भी पर्सन को आप अपना यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी में आपको केवल यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखना है। उसके जस्ट नीचे आता है मोबाइल नंबर। भाई आपको 18वें नंबर पे मोबाइल नंबर लिख देना है फ्रेंड। 18वें नंबर पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और 19वें नंबर पे आपको आपकी मेल आईडी लिखना है। आपको अपनी ही मेल आईडी लिखना है, नॉमिनी की नहीं लिखना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, नॉमिनी की डिटेल होगी जो आपको दूसरे वाले पेज पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए अब हम दूसरे वाले पेज पर आते हैं। तो है दूसरा वाला पेज में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला होगा URN नंबर, यानी कह सकते हो फ्रेंड URN नंबर, ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे URN नंबर का कुछ भी काम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आता है कंट्री ICS ऑफ टैक्स रेजिडेंसी, यानी कह सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, वो वाला आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। अगर आपके पास कोई भी टैक्स फैसिलिटीज़, अगर आप कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं तो इस वाले पोर्शन को आपको नहीं फिल करना है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद आते हैं, चलिए नीचे की ओर आते हैं थोड़ा सा भाई। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे भी आपको क्या करना है फ्रेंड, सिग्नेचर करने ही करने हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ सिग्नेचर करवा के। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाइन सिग्नेचर, तो यहाँ भी आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ भी आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ भी आपको सिग्नेचर कर देना है, यानी 3 जगह आपको सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देनी है और फोटो के साथ अगर आप सिग्नेचर करो यहाँ पे मिक्स करके तो और अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाले पेज पर, यानी कह सकते हो तीसरे वाले पेज पर। भाई तीसरे वाला पेज क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म एज कंडीशन आपको दिख रही होंगी, टर्म एज कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही होंगी किसी भी प्रकार से। आप तो यहाँ पे ऊपर की ओर लिखा हुआ क्या, एनेक्स योर टर्म एंड कंडीशंस। तो फ्रेंड आपको टर्म एंड कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पे पैन नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर उसका नंबर लिख दीजिए, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का आपके पास नंबर है तो यहाँ पे आपको आपका नंबर लिख देना है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, नॉमिनेशन रिकॉर्ड, यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आप अगर नॉमिनेशन करवाना चाहते हो, नॉमिनेशन आपका जरूर होगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। क्या करना है, यस पे टिक कर देना है फ्रेंड, आपको यस पे टिक कर देना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका नॉमिनेशन है। और जो नॉमिनी है भाई, अब यहाँ पर उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। जो आपका नॉमिनी है आपको उसका नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है और आपका रिलेशन लिखना है कि भाई आपका वो नॉमिनी कौन है, आपका पुत्र है, आपके पिताजी हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी आपका नॉमिनी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप विथ में यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। एज कितने साल का है अभी प्रेजेंट में, तो आपको वो लिख देना है। इफ़ नॉमिनी इज़ माइनर, यानी कह सकते हो कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है तो यहाँ पे आपको उसकी एज भी लिख देनी है कि भाई कितने साल का है, 16 का है, 15 का है, 14 का है, तब भी आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए नॉमिनी आपको क्या करना है, एक बार फिर से यहाँ पे उसका नाम लिख देना है प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। और एड्रेस में आपको यहाँ पे नीचे की ओर नाम और एड्रेस दोनों एक साथ में लिख देना है। यानी कह सकते हो एज द नॉमिनी इज़ अ माइनर ऑन दिस डेट आई वी अपॉइंट श्री SMT, जो भी है आपका नाम जो है नॉमिनी का है, आपको यहाँ पे प्रॉपर क्या करना है, उसको फिल कर देना है। अब आते देखिए नेम ऑफ नॉमिनी टू बी प्रिंटेड और पासबुक, अगर आप अपने नॉमिनी का नाम जो है अपनी पासबुक में प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पे यस पे टिक कर देना है, यानी कह सकते हो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके जस्ट नीचे आता है क्या फ्रेंड, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपने नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको आपके नॉमिनी के सिग्नेचर ले लेने हैं। किसके सिग्नेचर लेने हैं फ्रेंड, आपको नॉमिनी के सिग्नेचर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई आपका नॉमिनी है, उसके बारे में ही डिटेल यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे नॉमिनी के सिग्नेचर लेना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड अब आते हैं लास्ट वाले पेज पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म 60 सी थर्ड प्रोविजन ऑफ द रूल 114 जो भी है डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है फ्रेंड ये। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अपने अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई भी अदर ट्रांजेक्शन्स, अगर आप उसमें कोई भी फैसिलिटी लगाना चाहते हो कि भाई कितना अमाउंट आप निकालना चाहते हो, RUSS टू टैक्स, अगर आप टैक्स फैसिलिटी भी देना चाहते हो, यानी आप किसी अच्छे खासी कंपनी से अगर आपका पैसा आता है, आपकी पेमेंट आती है, तो भाई सीधी बात है आपको टैक्स पे तो करना ही पड़ेगा। तो यूजुअली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर आप टैक्स पे करोगे तो यहाँ पे यस कर देना है और फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ डिक्लेरेंट, और यहाँ पे डिक्लेरेंट का जो भी
एड्रेस रहेगा और नेम रहेगा जहाँ से आपका पैसा आना है, क्या है, अकाउंट टाइप आपको लिख देना है, नंबर लिख देना है, और अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स रुपीज़, यानी कितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, और यहाँ पर टैक्स भी आपका एप्लीकेबल है या नहीं है। तो फ्रेंड डिक्लेरेशन वाला पोर्शन तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सेविंग खाता है और सिंगल खाता है, एक आप नॉर्मल से पर्सन हो, तो ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है, इसको आपको फिल नहीं करना है। हाँ, अगर बैंक कहता है कि भाई आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अगर आपकी अर्निंग अच्छी खासी है, तो यहाँ पे आपको यहाँ टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो भी आपसे मांग सकता है, तो इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना है। फिलहाल तो आपको उसको छोड़ देना है। तो फ्रेंड ये फॉर्म था जो आपका यहाँ पे देखिए, अब जो लास्ट वाला पोर्शन है वो आता है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड इनकम, यानी कह सकते हो कि आपको यहाँ पे डेट लिखनी है केवल और केवल, और यहाँ पे आई एम स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एम्प्लॉय, अदर स्पेसिफाई आपको यहाँ पे लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे मेरी इनकम कितनी है, मतलब वार्षिक इनकम कितनी है, इतना लिख देना है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कितने तक के लिए अमाउंट आप यहाँ पे रखना चाहते हो अपने क्रेडिट कार्ड में, तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ये फॉर्म था फ्रेंड जो आपका पूरी तरीके से फिल हो चुका है। आपको करना क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, चलिए मैं वो और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यूजुअली आधार कार्ड ले लेना है, और जो नॉमिनी है उसका भी आधार कार्ड लेना है, बैंक की पासबुक ले लेनी है, अदर बैंक की पासबुक ले लेनी है, और यहाँ पे आपको राशन कार्ड की भी फोटोकॉपी ले लेनी है, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड की दोनों की फोटोकॉपी ले लेनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से फॉर्म जो है आपका फिल हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।